तकरीब होनी है, भूमि पूजन होनी है, जहां पर भूमि पूजन के लिए तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। और इस बीच मंदिर के सभी पुजारी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस तरह की भी खबर सामने आई है। 5 अगस्त को भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा और वज़ीर आज़म खुद अयोध्या जाएंगे। उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर भूमि पूजन की तैयारियों से पहले तैयारियां तो की ही जा रही थी, गुज़श्ता कई हफ्तों से सजावट का काम मुसलसल जारी था और इससे पहले तमाम जो मंदिर के पुजारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर की तामीर बाज़ाब्ता तौर पर संग बुनियाद रखने का जो तरीकाकार है वो अपनाया जाएगा और उस सिलसिले में वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म जो यहां पर जाएंगे, कई दीगर अहम शख्सियात इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे। भूमि पूजन में वज़ीर आज़म खुद जाएंगे, खुद भी वो इस भूमि पूजन में शिरकत कर वो भूमि पूजन अंजाम देंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर के सभी पुजारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, और 5 अगस्त को जब ये तकरीब होगी उससे पहले मुंतजमीन के लिए मुश्किलें भी बढ़ी हैं, जहां पर पहले ही कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे थे, इजाफा देखा जा रहा था। लेकिन उससे पहले अयोध्या में जहां पर मंदिर की तामीर के हवाले से सरकार के साथ साथ मकामी जो इंतजामिया है वो तैयारियां कर रही थी। मुतलका ट्रस्ट है जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो तमाम तैयारियां करेगा, इंतजामात मुकम्मल कर रहा है। और उससे पहले कोविड-19 का कहर भी उत्तर प्रदेश के दीगर हिस्सों की तरह इस शहर के अंदर भी देखा जा रहा है, जहां पर आने वाले दिनों में कई तरह की सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अयोध्या में, जहां पर अब जरा तस्वीरें भी चला दीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, तैयारियां किस तरीके से, और साथ ही साथ रिएक्शंस जो इस पर मुसलसल आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि मंदिर के सभी पुजारी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन तैयारियों को लेकर काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों में भी जो तामीराती काम है उनका भी इस वक्त काफी खुश उसलूबी से वो अंजाम दिए जा रहे हैं, काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन हालात के चलते हालांकि जरूर कुछ हिस्सों के अंदर अड़चने आई हैं, तकलीफ का सामना उठाना पड़ा है उन लोगों को जो मुतलका ट्रस्ट है या मुतलका एजेंसियां हैं काम में मसरूफ हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर कि कोविड-19 के अब पुजारी भी शिकार हुए हैं, जो मुसलसल इस इंतजार में थे कि वो यहां पर तैयारियां करेंगे। और उससे पहले अब जब मंदिर की तामीर को लेकर पहले से ही सरगर्मियां यहां पर हो रही थी, लेकिन उससे पहले जो मंदिर के पुजारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक खबर ये, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब मंदिर की तामीर का मामला है काफी ज्यादा सुर्खियों में है, उससे पहले ट्रस्ट की तरफ से जब ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, ट्रस्ट की तरफ से कामकाज यहां शुरू किया जाएगा, तो साधु संत समाज भी इस पर सवाल उठा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। यानी कुछ सिलेक्टिव लोगों को जो यहां पर जाएंगे मंदिर की तामीर के लिए, उससे पहले जो भूमि पूजन होनी है उसमें कई लोगों को मदऊ किया गया था। लेकिन काफी सारे लोगों को जिन्हें इसमें शिरकत की दावत नहीं दी गई है, दावतनामा नहीं भेजा गया है, उस पर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से पहले क्या कुछ लोगों का कहना है और पंडित क्या कुछ कहते हैं, साधु समाज क्या कुछ इस दिन के हवाले से कहता है, 5 अगस्त की तैयारियां किस तरीके से देखते हैं अयोध्या सिटी के अंदर, वो जरा आपको सुनाते हैं। ये अयोध्या नगरी में आज करीब 1 हफ्ते से ये भगवान श्री राम की जो फोटो बन रही है, आप देख रहे होंगे सामने, राम दरबार इसको बनाया गया। इसमें कम से कम 4 लोग लगे थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इसको बनाया गया है। कितने दिन लगे थे? 1 हफ्ता लगा, इसमें 7 दिन लग गया। हाँ, क्योंकि इसको बहुत सुंदर बनाना था भाई। हमारा अयोध्या स्टेशन का कुछ विकास हो रहा है तो नई तरीके से होए, ताकि लोग आए, बाहर के लोग देखें तो माने कि हाँ वाकई कुछ बना। तो इस तरीके से इसमें मेहनत से, बहुत लगन से। साथ साथ और भी कोई पेंटिंग बनेगी सर, या अभी केवल राम दरबार? नहीं, केवल राम दरबार बनी है और अभी जो बनने का होगा जो अधिकारी हमारे बताएंगे तो उसी हिसाब से। पेंटिंग भी हुआ है, पीला और लाल कलर, ये सब हमारे यहाँ से हुआ है, ये सब हमारे यहाँ से हुआ है। इसको ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमारे यहाँ बाहर के भी जो करा रही है काम, राइट्स वाले, ये सो करा रहे हैं, उन्हीं का काम था ये। लेकिन सहयोग में तो सभी राइट्स वाले पूरे स्टेशन को भी बना रहे हैं क्या? जी हाँ, बना रहे हैं, काम धीरे चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन जो पब्लिक है, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं जो उसमें लगे हुए हैं, मजदूर लेबर, क्या बनना है सर राइट्स के द्वारा? ये इसमें पूरी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी, जैसे पूरा नए तरीके से इसका विकास होगा। स्टेशन का नया स्टेशन है, जैसे आपका हरिद्वार में आप देखते हैं बना हुआ है और जगह बना हुआ है, पूरा राम रूप वैष्णो देवी में जैसे बना हुआ है, सेम वैसे ही उसी स्टाइल में वही हिसाब से बनेगा। कितना समय लग जाएगा सर? अब समय का तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो कोई समय की गिनती हो ही नहीं सकती कि 2 दिन लगे कि 2 महीना लग जाए।
लेकिन काम के लिए प्रोजेक्ट लंबा है। प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, काम भी उस तरह से हो रहा है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इससे तो ये कि लेबर नहीं आ पा रही है। कुछ त्योहार है, कुछ लॉकडाउन है, कुछ हमारे काफी आकर्षण है, काफी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लगेगा वो देखने पर। अभी तो विकास हो ही रहा है यहाँ का, धीरे धीरे लगे हैं लोग, सब लगे हुए हैं। तो सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात और इस बीच तैयारियों के हवाले से जहां पर बात हो रही है तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में उस मकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां पर भूमि पूजन का आगाज किया जाना है, जहां पर शुरुआत होगी। वज़ीर आज़म खुद पहुंचेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे इलाके के अंदर सजावट की गई है। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का एक बड़ा पैरा यहां पर देखा जा सकता है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की मदद, इसके साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद इस वक्त ली जा रही है। मकामी सतह पर इस वक्त कोशिशें, और वज़ीर आला थोड़ी देर में यहां बिल्कुल इस वक्त वज़ीर आला पहुंच गए हैं और जहां पर तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहां पर मौजूदा स्थिति जो है, हालात है, जायजा लेंगे। और इस बीच अपने नुमाइंदे के पास भी चलते हैं जो लाइव हमारे साथ अयोध्या से हैं, बीएस लाठी। लाठी, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं अयोध्या। देखिए अभी जिस तरह से तैयारियां हैं अयोध्या पे, जोर शोरों से तैयारियां चल रही है। आज जो अंतिम रूपरेखा है वो अंतिम रूपरेखा योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं, जो सूबे के मुखिया हैं। और देखा जाए योगी जी, क्योंकि बाढ़ के जो हालात हैं, सरयू इस समय बहुत विकराल रूप पे हैं तो योगी जी अभी पहुंचे हैं। उन्होंने बाढ़ का भी, जो बाढ़ है, जो सरयू तट है, सरयू से आरती होनी है, उस बाढ़ का हेलीकॉप्टर से उसका सर्वेक्षण किया है कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से यहाँ वो आरती होगी। जो शाम जो आरती होगी, प्रधानमंत्री जी आरती में भी शामिल होंगे और सरयू दर्शन भी करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं। यहाँ से उन्होंने सीधा वो जो परिसर है जहाँ आधारशिला भगवान श्री राम की जो 5 अगस्त को वो रखना है, वो उसकी तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, वो तैयारियों के इस समय परिसर में मौजूद है। परिसर में जो जहाँ पे जो पॉइंट है, जहां पे प्रधानमंत्री जी सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा ले रहे हैं, जिलेंगे जहां पे वो आधारशिला रखेंगे, वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। जो तमाम सारे सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश के आला अधिकारी हैं मौके पे, उनके साथ और साधु संत भी हैं और जो ट्रस्ट के चंपत राय जी हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। वो परिसर में योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं और वहां का जो सुरक्षा का जो बारीकियां है उसको बारीकी से समझ रहे हैं। जो कोविड-19 के हेल्प डेस्क बने हैं, जो चेक व्यवस्था की गई है हेल्प डेस्क की, उसके भी तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी हैं, तो तमाम अधिकारियों के साथ जो पीएमओ का कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें भी बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे इस वक्त बातचीत हो रही है, किन किन इलाकों से, किन किन रास्तों से गुजर होना है वज़ीर आज़म का। और भूमि पूजन में जब खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वज़ीर आज़म की शिरकत होगी, तो उससे पहले जिस रास्ते से उनका गुजर होगा, उसके साथ साथ जहां पर पैरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर जो मकामी सतह पर सिविल इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इस वक्त इंतजाम किए हैं, उनका वो जायजा ले रहे हैं। और हतमी जायजा आज माना जा रहा है कि खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ दीगर मेहमान होंगे, उनका गुजर, और उनके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड किस तरीके से यहां पर मजबूत बनाया जा सकता है और बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप अयोध्या से। और भूमि पूजन के सिलसिले में जो एक बड़ी तकरीब यहां पर होगी, उससे पहले यहां पर खुद वज़ीर आला और उनका अमला, सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त यहां पर जायजा ले रही हैं। और ये वह मकाम है जहां पर भूमि पूजन अंजाम दी जाएगी, भूमि पूजन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद इस वक्त जायजा ले रहे हैं, मुआयना किया जा रहा है इस मकाम का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एक और चीज लाठी आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त इन हालात के बीच में जहां पर भूमि पूजन 5 अगस्त को होगी, खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, खबरें ये भी आ रही कि जो साधु संत समाज है वो काफी नाराज है, क्योंकि जो न्योता भेजा गया है, जो निमंत्रण भेजे गए हैं, इस वक्त इनवाइट किया गया लोगों को, उनमें काफी सारे नाम छोड़ दिए गए हैं। तो वाकई में क्या नाराजगी जो साधु संत समाज है उनमें भी नजर आ रही है आज के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर?
देखिए, ये बात जरूर है कि साधु संतों में कहीं ना कहीं ये जरूर है, नाराजगी है, क्योंकि जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा की बात की जाए, एक हिंदू महासभा एक पार्टी थी, पार्टी बेस की बात की जाए तो हिंदू महासभा तो आत्मदाह की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा की, उन्होंने निमंत्रण ना मिले में आत्मदाह की भी वो चुनौती दे डाली है कि हम अगर हमें निमंत्रण ना मिला, हमें आत्मदाह किया, वो अयोध्या में आत्मदाह करेंगे, क्योंकि वो 4 तारीख को दिल्ली से कूच करेंगे अयोध्या के लिए। और ये तमाम यहाँ संत हैं, वो संतों को निमंत्रण नहीं मिला, संतों की निमंत्रण न देने की वजह से अगर देखा जाए जो कोविड-19 की है और जो सुरक्षा वो की बात की जाए, जो कोरोना की बात की जाए, जो देश के गृह मंत्री की अमित शाह जी को हो गया है, और पार्टी के जो अभी कल कैबिनेट मंत्री थी कमला रानी, उनकी कोरोना से डेथ हो गई है। तो ये चीज देखते हुए जो ट्रस्ट की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि जो पहले 200 लोगों की लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट में से जो निमंत्रण दिया गया था, जो गेट थे, उसमें भी कटौती की गई है। अब 150 ही लोगों पहले ऐसा देना जा रहा था कि देश के गृह मंत्री तैयार की है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या ट्रस्ट ने अलग अपनी मर्जी से ये लिस्ट बनाई थी, जिसमें से बाद में फिर और कुछ नाम ड्रॉप कर दिए गए? देखिए, जो ये ट्रस्ट जो ये लिस्ट बनाई गई थी, ये पीएमओ की तरफ से, पीएमओ और ट्रस्ट को लेकर के जो लिस्ट बनाई गई थी, ये पूरा जो कार्यक्रम था, ये पीएमओ और ट्रस्ट से लेकर जो दोनों के तालमेल से बनाई गई थी कि ये कार्यक्रम जो पीएमओ की तरफ से हरी झंडी मिल रही थी, उसी को वो निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से दिया गया था। और ये जो तमाम जो है, ये ट्रस्ट की बात की जाए या उसकी बात की जाए, तो पीएमओ की तरफ से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, तो योगी जी जो आज तमाम जो संत की नाराजगी की बात की जाए, जैसे लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए, मुरली मनोहर जोशी की बात की जाए, तो तमाम ऐसे हैं, जैसे उमा भारती आ रही हैं, कल उमा भारती जी को भी वो दिया गया था निमंत्रण, पर उमा भारती जी उसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उमा भारती जी घाट पे ही रहेंगी। वहां जो राम का आधारशिला रखा जाएगा पीएमओ के साथ, वहां पे बस कुछ चुनिंदा लोग होंगे, जैसे अंबानी है, धीरू भाई अनिल अंबानी हैं, और तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जो कुछ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या यहाँ यूपी की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और अगर बात की जाए एमपी के राज्यपाल की, अगर बात की जाए राजस्थान की बात की जाए कलराज मिश्रा जी और कल्याण सिंह की, तो ये लोग उसमें शामिल होंगे जो बड़े बड़े चेहरे हैं। और कुछ लोगों की, जैसे संतों की अगर बात की जाए, यहाँ रामविलास वेदांती जी हैं और विनय कटियार जी हैं, तमाम ऐसे संत हैं जो अयोध्या में जो उससे जुड़े थे, पर हवाला ये ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है, पीएमओ की तरफ से दिया जा रहा है कि जो कोविड-19 है, जो वो है वहां के पीएमओ के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा ध्यान रखा जाए, ये हवाला दिया जा रहा है। और ये जरूर है कि संतों के उसमें मलाल है कि हम इतने दिन तक लंबी लड़ाई लड़े, और वो जिसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है और जो इकबाल अंसारी है, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो किया जा रहा है, एसओपीज को, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, मगर जो बड़े चेहरे थे, जैसे आपने लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया, उसके साथ साथ उमा भारती, वो जरूर जाएंगी लेकिन साइड रहेंगी, और बड़े नाम थे, मुरली मनोहर जोशी थे, लेकिन उन लोगों को ना बुलाना, इस पर वहां पर आम लोग या आम जनता क्या सोचती है? क्योंकि जब ये पूरी मूवमेंट चली थी 90s से 92 से, तो उस वक्त सबसे फ्रंट पर राम मंदिर को सबसे पहले बनाने की, राम मंदिर के सबसे पहले बुनियाद डालने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है, वो इन पॉलिटिकल लीडर्स की रही है। तो आज इनको साइड करना, इस पर अयोध्या का एक आम आदमी क्या सोचता है, क्यों इनको साइड किया गया? क्या इसे लेकर भी कोई उनका रिएक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि 91 की बात की जाए, जो राम की अगर बात की जाए, जो पहले अलग राम जन्मभूमि के लिए असली लड़ाई वार थे, तो जैसे डॉक्टर राम मनोहर, उनकी अगर मुरली मनोहर की बात की जाए और लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए, तो और या विनय कटियार जी की बात की जाए, तो तमाम लोगों को ऐसे साइड किया गया है। ये जरूर यहाँ की चाहे जनता की बात की हो जाए या संतों की, जो पुराने समय के जो संत थे, जो राम लड़ाई लड़े, यहाँ जो जैसे राम न्यास के जो पहले न्यास के अध्यक्ष हुए थे परमानंद दास जी, रामचंद्र परमहंस दास जी, और उनके जो उस समय के जो महंत हैं, उनको भी साइडलाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तमाम जो चाहे संत हो चाहे वो जनता हो, तो ये जरूर जनता के मन में मलाल है, क्योंकि जो ट्रस्ट के थे और जो पहले जो राम आधारशिला की जो लड़ाई लड़े थे, उनको साइड में किया जाए, तो ये जरूर इसमें रोष व्यक्त है। जी, एक चीज और भी लास्ट में जानना चाहूंगा, ये कि अभी मौजूदा परिस्थितियों में जरूर हालात को देख के ही फैसला लिया गया, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट भी तैयार की गई, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर यह भी आई कि जो मंदिर के सभी पुजारी हैं, जो वहां अहम भूमिका निभा रहे थे, और आने वाले दिनों में और भी प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, वो सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या उसकी पुष्टि हो गई है अभी तक?
जी देखिए, जो बड़े पुजारी हैं रामचंद्र परमहंस, वो क्या नाम है, आचार्य सत्येंद्र दास जी, उनके साथ 4 जो और पुजारी होते हैं, सबके पार्ट टाइम और होती है ड्यूटी। तो जो आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, बड़े पुजारी जी, मुख्य पुजारी जी, उनके जो छोटे पुजारी थे 4, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको प्रशासन ने उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उनकी बाकायदा दवा हो रही है। तो जो पीएमओ के कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो जो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिसकी जांच की गई थी और जांच फिर हो रही है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन क्या है। तो पीएमओ के कार्यक्रम में उन्हीं पुजारी को एंट्री दी जा रही है जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, दोबारा भी चेक किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को पीएमओ के कार्यक्रम में जाने की इजाजत दी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीएस लाठी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। अयोध्या में इस वक्त तैयारियां, और इस वक्त आप वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है उन्हें कि क्या इंतजाम पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो काम चल रहा था, सरगर्मियां चल रही थी, ट्रस्ट के जिम्मेदारान साथ हैं, सिक्योरिटी इदारे साथ हैं, कहां पर किसी तरह का सिक्योरिटी लैप्स ना रहे उस पर उन्हें जानकारी दी जा रही है और तफसीली बातचीत हो रही है उन लोगों की तरफ से भी, मुंतजमीन की तरफ से, जिन्होंने पूरा भूमि पूजन के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम किए। जो मेहमान आएंगे उनके लिए कहां पर कौन बैठेगा और किस तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से यहां पर ये भूमि पूजन अंजाम दी जाएगी, उस तमाम पर जानकारी इस वक्त खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की काफी ज्यादा इसमें यहां पर अहमियत रहेगी, काफी ज्यादा भूमिका उनकी तरफ से रहेगी। वज़ीर आला इस वक्त बातचीत कर रहे हैं सभी इदारों से, उसके साथ साथ पुलिस इंतजामिया और सिविल इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम पर उन्हें तफसीली गुफ्तगू उनके साथ की जा रही है। जो अब तक मकामी सतह पर जितने भी इकदाम उठाए गए हैं ट्रस्ट की जानिब से, ट्रस्ट के जिम्मेदारान भी इस वक्त जरूर उनके साथ होंगे, वो इस वक्त बता रहे हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम यहां पर वज़ीर आज़म के दौरे से कबल जो खुद इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जब खुद वज़ीर आज़म इसका दौरा करेंगे, वो हालात का जायजा लेंगे, उससे पहले वज़ीर आला को भी बुलाया जा रहा और ये वो हिस्सा जहां पर वज़ीर आज़म का खिताब भी होगा भूमि पूजन के बाद। यहां पर ऊपर से बाकायदा तौर पर नजर रखी जा सकती है और किन एरियाज के अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन मेहमान बैठेंगे, क्योंकि 2 यहां पर कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, एक दाएं और बाएं अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट बिछाया गया है। और ग्रीन जिस पर इस वक्त खुद चीफ मिनिस्टर और पुलिस के आला अफसर उनके साथ मौजूद हैं, वो उन्हें बताया जा रहा है कि कहां पर वज़ीर आज़म बैठेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से, और एसओपीज या गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं उसको फॉलो करते हुए सभी लोगों को यहां पर मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का जब खिताब होगा तो वो लोग यहां पर, हालांकि बराह रास्त टीवी चैनल्स पर इसकी नशरियात जरूर होगी, लेकिन जो इस प्रोग्राम के वहां पर मौके पर शिरकत करेंगे, प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगे, उन लोगों के जो लाठी अभी बता रहे थे, जांच होगी, कोविड-19 के मुतालिक स्क्रीनिंग होगी, सैंपलिंग होगी, उसके बाद उन्हें यहां दाखिले की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि जो 4 से 5 बड़े पुजारी जो मंदिर के लिए यहां पर शिफ्टिंग वाइज जिनकी ड्यूटी लगती है, पार्ट टाइम काम करते हैं, वो कोरोना मुस्बत पाए गए हैं, उनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। और उसके बाद तशवीश की लहर जरूर है कि कई और लोग भी उनके राब्ते में आने वाले जो यहां पर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अब इसलिए पूरा यह अमल तेज कर दिया गया है सैंपलिंग का या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, और उसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का अमल है, जो सहूलियात हैं, उसमें इजाफा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। अब जरा साथ साथ आपको जो पंडित बरादरी है वहां की या फिर अयोध्या में इन तैयारियों में कई बरसों से इंतजार कर रहे जो साधु संत समाज के कुछ लोग थे, उनका भी जरा सुनाते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें आज खास तौर पर ट्रस्ट की जानिब से इस प्रोग्राम में, भूमि पूजन के इस इफ्तिताही प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया गया है। पहली बार इतनी चमक और दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या देखी है। इसके पहले एक बार और देखी थी 2 साल पहले, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के बाद एक तय किए कि दीपावली जिसके कारण मनाई जाती है, कि लंका से भगवान राम जब विजय प्राप्त करके लौटे थे, उसके कारण देश दीपावली मनाता है और अयोध्या में दीपोत्सव होता ही नहीं। तब अयोध्या सजी थी और फिर आज अयोध्या सजी है। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद जी इस न्यास के वरिष्ठ सदस्य हैं, और जो बातचीत होती है, अभी अपने मन में जो लक्ष्य तय किया हुआ है
कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, फरवरी मार्च से पहले, तो आप 2022 सोचिए नहीं, 2020 का बचा हुआ समय और 2021 पूरा, इतने में हमें गर्भगृह का कम से कम निर्माण पूरा कर लेना है। और रामलला जो ठीक है कि महंगे उड्डयन के मंदिर में अभी विराजित है। चलिए, बात अयोध्या की हो रही है। अब जरा आपको उन लोगों की भी बात बताते हैं जिन्हें खास तौर से इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। और इस बीच एमएम अंसारी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी दावतनामा भेजा गया है, जिन्होंने उसे कबूल भी किया है। भूमि पूजन में वो भी शिरकत करेंगे और ट्रस्ट की जानिब से जब उन्हें यह दावतनामा भेजा गया तो काफी वो आज फख्र के साथ कह रहे हैं कि वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें दावतनामा सबसे पहले भेजा गया। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि वही एमएम अंसारी है जो इस पूरे मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से मुसलसल बात कर रहे थे। ट्रस्ट को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था, या फिर मंदिर और मस्जिद का जब मामला बार बार अदालत उज़्मा में पहुंच रहा था और उसके बाद इस पूरे तराजे पर उनकी तरफ से मुसलसल आवाज उठाई जाती रही थी। जरा आप एमएम अंसारी को भी सुनाते हैं। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं और धर्म की नगरी के हैं। हम हमेशा जो है सारे धर्म के, जात के देवी देवताओं का जो है नाम लेते रहते हैं। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी हमें सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए, तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। देखिए, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। हिंदू और मुसलमानों का विवाद जो रहा वो खत्म हो चुका है। हम अयोध्या में रहते हैं, एक तहजीब यहाँ की है, गंगा जमुनी तहजीब है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा यहाँ मिल के रहे हैं, कोई विवाद नहीं रहता मुसलमानों में या हिंदुओं में। तो यहाँ एक परंपराएं हैं हिंदू मुसलमानों की, वो हमेशा जो है हिंदू मुसलमानों कोई फंक्शन हो तो उसमें इनवाइट हम किए जाते हैं, आज भी किए जाते हैं, पहले भी किए जाते रहे। अयोध्या में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उसका न्योता हमको मिला है, हम भी जाएंगे। देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे, अयोध्या की जो है खूबसूरती बढ़ जाएगी, क्योंकि अयोध्या जो है बहुत जो है विकास के मामले में बहुत पीछे रही है। अयोध्या तो धर्म की नगरी है, यहाँ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, 10,000 जो है मंदिर है, राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की मजार भी है। यहाँ हर जात के, हर धर्म के देवी देवता 5 किलोमीटर में विराजमान है। अयोध्या का परिक्रमा भी इसीलिए होता है कि यहाँ सारे धर्म के देवी देवता हैं, सारे जात के देवी देवता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम। बढ़ते आगे, बात अब उमा भारती की। रुकने पार्लियामेंट उमा भारती ने भी कहा है कि वो अयोध्या जाएंगी, ताहम भूमि पूजन से दूर रहेंगी, क्योंकि वो अभी यात्रा से वापस आई है। ऐसे में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और एसओपीज को आज उन पर अमल दरामद करते हुए इस भूमि पूजन में वो शिरकत करेंगी, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीब खत्म होने के बाद वो जाए मकाम पर पहुंचेंगी। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करती हुई आ रही हूँ और बहुत तेज़ी से वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो इस कारण से मैं किसको छूती हुई पहुँचूँगी और सांस लेने की भी दिक्कत है वहाँ पर। तो इस कारण से कल मैं वहाँ ज़रूर परसों पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं सरयू के किनारे आरती उतारूँगी उस समय पर, और जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करके चले जाएंगे तब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अब आपको एक ऐसे खानदान की भी कहानी बताते हैं, वसुदेव गुप्ता, जो कि साल 1990 में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था, और उस वक्त वसुदेव गुप्ता जिनकी जान 1990 में इस पूरी तहरीक के दौरान गई है, आज उनके खानदान की क्या सोच है, वो क्या कुछ कहते हैं। मौजूदा हालात में जब करीब 30 वर्षों बाद मंदिर की तामीर होने जा रही है और इस लड़ाई में वसुदेव गुप्ता भी शामिल थे, आज उनके खानदान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुद्दा था जन्मभूमि आंदोलन का, जिसमें अडवाणी जी ने आह्वान किया था जेल भरो आंदोलन, मतलब गुजरात से सोमनाथ तक की रथ यात्रा के लिए। तो एक सब जगह गिरफ्तारियां चल रही थी। पापा ने भी खुद अपना जत्था बनाया, यहाँ घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया, तैयार किए और खुद आंदोलन के लिए मतलब उस दिन
30 अक्टूबर के दिन जब गिरफ्तारियां होने लगी, गिरफ्तारी देने गए तो पूरे यहाँ जितने स्कूल कॉलेज वगैरह उसने सबको जेल बना दिया गया था। जेल में रखने की जगह नहीं थी, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, दर्शन के लिए पापा ही सबसे मतलब अपने जत्थे के सब यहाँ छुपते छुपाते। मुलायम सिंह की वो था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके बावजूद पापा छुपते छुपाते मंदिर तक गए, झंडा फहराए हैं, दर्शन करके लौट रहे थे। लौटते वक्त आनंद भवन के पास गोलियां चलने लगी है। ये बहुत अच्छा, हम तो अपना सारा सुख सब कुछ भूल गए हैं कि मतलब आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। और जितने भी दुख सुख या कुछ भी थे, हमें कुछ भी नहीं है, सब बस मंदिर निर्माण सबसे मुख्य चीज हो गया। बहुत हर्ष हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि मतलब मंदिर निर्माण में पिताजी का बलिदान सार्थक हो गया। पिताजी के साथ साथ जो हजारों लाखों कार सेवक शहीद हुए हैं, उनकी भी आत्मा को आज शांति मिल गई होगी। और ट्रस्ट वालों से एक वो अपेक्षा या आशा है कि पिताजी की तरह जब तमाम शहीदों का कुछ स्मारक स्थल बनाया जाए वहाँ पर भी। वो भी उस दिन राम मंदिर के लिए गए तो वहाँ पर वो लोग गिरफ्तार नहीं किए और मंदिर दर्शन के लिए कहा गया और वहाँ पर गए, राम जन्मभूमि में झंडा फहराए। वहाँ से लौटते वक्त जब झंडा फहरा ही रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए और लौटते समय दोनों तरफ से पुलिस आ गई और फायरिंग करने लगी मुलायम सिंह के आदेश पर। ये हमारे परिवार को बहुत खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी हमको और हो ही नहीं सकती है। ऐसी खुशी है कि हम बता ही नहीं सकते उसको। हमारे साथ साथ उन बहुत करोड़ों हिंदू परिवारों को खुशी है इस बात की कि मंदिर बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। मुल्क भर के अंदर सुशांत सिंह मामले पर सबसे ज्यादा इस वक्त बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और इस पर खूब सियासत भी गरमा रही है। सुशांत सिंह के मौत के मामले में दिल्ली से महाराष्ट्र और बिहार तक इस वक्त सियासत गरमाई है और सुशांत सिंह मामले पर अब सियासत तेज हुई है। महाराष्ट्र की डीजीपी का बयान अब से थोड़ी देर पहले सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सुशांत के बैंक अकाउंट को लेकर जांच हुई। उनके मुताबिक इस मामले में अब तक जो बार बार यह कहा जा रहा था कि इन बैंक अकाउंट जो सुशांत सिंह मामले थे उसमें एक बड़ी रकम जो मुंतकिल की गई है एक अकाउंट से दूसरी जगह, उनके मुताबिक उस पर पूरी तहकीकात हुई है और बैंक अकाउंट को लेकर अब भी जांच चल रही है। उनके मुताबिक 18 करोड़ रुपए इस अकाउंट में थे जिनमें से एक बड़ी रकम निकाली गई है। साथ ही साथ सुशांत सिंह के मौत मामले पर डीजीपी ने यह भी कहा कि जो बार बार कहा जा रहा है कि इस पर इसका कोई सियासी कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस पूरे मामले को बिल्कुल सही तरीके से इसकी जांच हो रही है और प्रोफेशनल तरीके से इस वक्त इसकी जांच मुंबई पुलिस और साथ ही साथ बिहार पुलिस के ताउन से की जा रही है। पुलिस की तरफ से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उससे पहले डीजीपी की आपको साउंड बाइट सुनाते हैं बिहार के अंदर, क्योंकि वहां पर बार बार यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में सियासी दबाव के तहत वो किसी तरह का ताउन बिहार पुलिस को नहीं दे रही है। जिसके बाद डीजीपी की साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे, उनका क्या बयान है। उसके बाद हम पुलिस का भी बयान जो महाराष्ट्र पुलिस का वर्जन सामने आया है, लेकिन पहले आपको डीजीपी की बात सुनाते हैं जिन्होंने बातों ही बातों में कई सवाल उठाए महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई पुलिस पर, और इसके साथ साथ जब वो मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उनके मुताबिक उनकी तरफ से मुसलसल कोशिश की जा रही कि गैर जानिबदाराना इसमें तहकीकात हो और पूरी तरीके से इस वक्त उन्हें सहयोग या ताउन मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है। कर दिया और उसके तरफ से एक बयान आया है कि नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया था। जब वो उनको भेजा गया था तो उनको वहां से टेस्ट करा के आना चाहिए था। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहां से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। तो सुशांत सिंह मामले में थोड़ी देर बाद आपको पुलिस का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और इस बीच आपको ये बताते चले, इस पूरे मामले पर अब सियासत उस वक्त गरमाई है जब बार बार सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को या कौमी तहकीकाती एजेंसी को यह मामला सौंपने की बात की जा रही है और इस पर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस भी आमने सामने है।
दोनों तरफ से बयान सामने आया। बिहार पुलिस के डीजीपी अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन्हें पूरा ताउन नहीं मिला है। हालांकि उनकी तरफ से एक आईएएस ऑफिसर जो तहकीकात के लिए भेजे गए हैं उनको फिलहाल क्वारंटीना में रखा गया है, ये कहकर कि वो जब बिहार से जांच के लिए निकले थे तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को उनकी तरफ से फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद यह इकदाम उठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का बयान भी सामने आया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर, जहां पर तब तक आपको पुलिस का बयान भी बताते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो अहम खुलासे किए। एक तो 18 करोड़ रुपए थे जिनमें से एक बड़ी रकम मुंतकिल की गई है, जबकि बैंक खातों से पैसों को मुंतकिल करने के मामले में जांच पुलिस की तरफ से इस वक्त गैर जानिबदाराना तरीके से हो रही है और उनके मुताबिक पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले में डील कर रही है और जो दोनों तरफ के रिकॉर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो भी मुंबई पुलिस इस वक्त सामने रखकर इस जांच को आगे बढ़ा रही है। श्री सुशांत सिंह राजपूत की जो दुर्घटना हुई थी वो 14 जून की घटना है। बांद्रा पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट आई थी उनके घर से इस घटना के बारे में। वहाँ पे पुलिस पहुंची थी, बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पे उनको डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया गया था। उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में जो होता है कि सीआरपीसी 174 के हिसाब से एडीआर नंबर देकर एक अननेचुरल डेथ का केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 14 जून से उनके घर पे जितने लोग थे उस समय 4 लोग उनके घर पे उस समय मौजूद थे। उनकी सिस्टर भी पहुंच चुकी थी उस समय तक। उसके अलावा जो चाबी बनाने वाले, ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था वो भी, उस व्यक्ति का भी बयान लिया गया। जितने लोग थे सभी के बयान लिए गए। आज तक 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जितने भी इसमें एंगल लोगों ने रिपोर्ट किए, हमारे सामने आए, हर एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है। चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंगल था, हेल्थ रिलेटेड एंगल था, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। हमारे डीसीपी उसे पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और ये अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। उनको डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक इलनेस है। किस कारण से इलनेस होता है ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था शायद, इस प्रकार का। 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो एक 174 का इन्वेस्टिगेशन होता है उसके 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं। श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री, उनका नाम क्या था, कृष्ण कुमार सिंह, और उनकी 3 बहनों का मीतू सिंह, नीतू सिंह एंड करिश्मा, एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में है श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। जो जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया। लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेटमेंट उन्होंने अपनी जान ली है, ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया और ना किसी व्यक्ति से उनकी शिकायत थी। इस प्रकार के बयान उन्होंने उस समय दिए थे। और जो कानून में, सीआरपीसी में, क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बहुत सैंक्टिटी होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके श्री कृष्ण कुमार सिंह ने मुंबई पुलिस को दी थी, जो उनकी स्टेटमेंट के उनकी साइन स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें रिकॉर्डेड है हमारे पास। और उसके ऊपर कानून में भी जो फर्स्ट इन टाइम होता है, अनकरप्टेड वर्जन, बिना आपको सोचा समझा आपका वर्जन नहीं होता, जो आपको इमीडिएटली मालूम होता है वो वर्जन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास है।
उसके बाद भी लेकिन हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया करॉबरेशन के लिए, जो फैक्ट सामने आए थे उनकी सिस्टर्स उसके बाद से हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं हुई है। और अगर किसी को भी किसी के बारे में भी कोई शिकायत है तो अवश्य ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकते हैं, हमारे से आके मिल सकते हैं, और कोई भी उनकी अगर किसी एंगल से वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया जाए, हम अवश्य इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन उनकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी उस समय मिले थे, जॉइंट कमिश्नर से मिले थे, डिप्टी कमिश्नर से मिले थे। उन्होंने हमसे मदद मांगी थी कि उनके जो पौना की प्रॉपर्टी है, घर की प्रॉपर्टी, जाके सामान वगैरह चेक करने के लिए, ले जाने के लिए पूरी मदद की गई थी। उस समय भी किसी प्रकार का शक या हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी शिकायत उन लोगों ने कन्वे नहीं की। इसी खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहमत कलीम जुड़ चुके हैं बिहार से। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, अभी महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर जो है मुंबई के, वो ये कह रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में जांच शुरू की गई उस वक्त उनके घर वाले, उनके जो बहनोई हैं वो भी उनके पास आए, और जांच जब शुरू हुई तो उनकी तरफ से कोई शक जाहिर नहीं किया गया, न ही उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात रखी गई जहां से लगे कि वो मामला दर्ज करवाना चाह रहे हैं। अब क्या लगे कि 15-20 दिन जब गुजर चुके हैं, दोबारा जब बात काफी ज्यादा सुर्खियां मामला पकड़ रहा है या सीबीआई को मामला देने की बात हो रही है, तो ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है? क्योंकि बार बार दबाव ये भी डाला जा रहा पुलिस पर या महाराष्ट्र सरकार पर कि मामला कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास जाए, लेकिन पुलिस अपने तर्क दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस अब हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में जांच का जो अमल है। बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि अपने तौर पर इसकी जांच को अंजाम तक पहुंचाए। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र पुलिस बार बार इस कोशिश को नकार रही है और कह रही है कि महाराष्ट्र पुलिस का यह हक है। और महाराष्ट्र के अंदर चूंकि सुशांत सिंह राजपूत हो या रिया चक्रवर्ती हो, इन तमाम, या फिर इससे पहले सुशांत सिंह के सीए जो रहे दिशा की बात हो, उन तमाम मामले में ये सब के सब मुंबई के रहायशी थे और ये मुंबई का मामला है टोटल। इसलिए मुंबई में ही ये लोग रह रहे थे, इसलिए मुंबई पुलिस कहा था। मुंबई पुलिस पूरी तैयारी के साथ इसमें जांच कर रही है, हर पहलू पर इस पर जांच का अमल जारी है। 56 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस का कहना है कि हमें महाराष्ट्र की पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। दूसरी जानिब महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इसमें बिहार सरकार का यह हक, बिहार पुलिस का यह हक नहीं है। तो अब बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस की जंग होती हुई दिखाई दे रही है। मामला यहाँ तक पहुंचा कि 4 पुलिस अफसर, बिहार के 4 पुलिस एहलकार पहले से इस मामले की जांच कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मुंबई में मौजूद है। लेकिन कल जब पटना के एसपी पहुंचते हैं विनय तिवारी, तब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता। विनय तिवारी को पटना से इसलिए भेजा गया था ताकि इस मामले की जांच को तेजी से अंजाम तक पहुंचाया जाए। और एक आला अफसर जब पहुंचता है तो फिर इसका मतलब होता है कि जांच के अमल को तेज किया जाए। इसलिए बिहार सरकार की तरफ से डीजीपी के ऑर्डर पर ये लोग पहुंचे थे जांच के अमल को तेज बढ़ाने के, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। बिहार सरकार की तरफ से सवाल उठाया गया, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो कुछ हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में अब जब 4 पुलिस एहलकार पहले से वहां मौजूद है, वो जांच कर रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। उनके लिए कोई जो स्टेट की पॉलिसी थी कोविड-19 ये जो क्वारंटाइन वाला मामला है ना रहमत, इस पे अब ये तो एक नया एंगल ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो डीजीपी बिहार पुलिस के कह रहे हैं उनका फिर सही मानना है कि पूरा ताउन इस वक्त मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुंबई पुलिस की तरफ से ताउन न मिलने के सबूत तो ये है कि अब जब पटना के एसपी को भेजा जाता है तब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। 4 पहले से पुलिस एहलकार जांच के काम को कर रहे हैं। तो एक ये बिहार पुलिस के दावे में सच्चाई जरूर है कि मजबूती जरूर है। हालांकि महाराष्ट्र की तरफ से डीजीपी जहां पर परमवीर को हमने सुना तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, जहां जिस चीज की जो भी जरूरत है महाराष्ट्र पुलिस सपोर्ट कर रही है। दावे अपनी जगह, लेकिन सच्चाई जो नजर आ रही है वो ये है कि बिहार पुलिस के जांच को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है और बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि सीबीआई के हवाले किया जाए इस पूरे मामले को। यही वजह है कि अब ट्रस्ट यानी एतमाद की कमी हो गई बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस पर, महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस पर। इस बीच सुशांत सिंह के फैन, उनके अहलखाना और कहीं न कहीं मायूस होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। इस बीच हम सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें सियासत खुलकर होने लगी। आज बिहार असेंबली के स्टेशन में देखा हमने कि खुद बीजेपी के एमएलए नीरज कुमार, जो कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई, उनकी अहलिया भी एमएलसी है, उनने भी आवाज उठाया
तेजस्वी यादव जो अपोजिशन के लीडर है, उन्होंने सीबीआई की मांग को लेकर के कहा, और बिहार की तरफ से नीतीश कुमार ने कहा कि विनय तिवारी के साथ जो कुछ किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, वो गलत किया। तो कहीं ना कहीं अब टकराव दूसरी तरफ होता हुआ दिखाया जा रहा है। सुशांत सिंह के टकराव में सियासत कहीं ना कहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल रहमत, इस पूरे मामले में अब ये नहीं लग रहा है कि क्लियर पिक्चर नजर आने के बावजूद भी कुछ चीजें छुपाने की कोशिश इस वक्त मुंबई के अंदर हो रही है? एक तो ये कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को शायद जिस तरीके से संजीदगी से लेना चाहिए, जो आप बता रहे हैं कि बिहार से पॉलिटिकली भी आवाजें उठ रही हैं और इसके अलावा घर वाले भी आवाज उठा रहे हैं सुशांत के या उनके रिश्तेदार, और दूसरा ये रिया चक्रवर्ती का गायब होना, ये खुद इस बात की तरफ शायद इशारा करता है, वजाहत हो जाती है कि मामले को जिस तरीके से डील किया जाना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पिक्चर एकदम से क्लियर है अगर सच्चाई की बिना पर देखा जाए इसको। देखिए आसिफ, अगर एक आम सीधे साधे विगत के तौर पर अगर पूरे तस्वीर को समझने के बाद एक राय कायम की जा सकती है, वो ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में बिहार पुलिस, बिहार सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार पूरे खुलूस के साथ अगर काम करना चाहती है, इरादा होता तो दोनों मिलकर के बहुत तेजी के साथ इस मामले को अंजाम पहुंचाने की कोशिश करती। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला कहीं ना कहीं इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कौन कोशिश कर रहा है, तस्वीर साफ है, लेकिन बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस का होने का मतलब है, और बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार होने का मतलब है कुछ न कुछ है दाल में काला, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार न सीबीआई के हवाले कर रही है और न बिहार सरकार इसका पीछा छोड़ना चाह रही है। अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि सीबीआई के हवाले किए जाए। अमित शाह को खुद वजीर दाखिला के नाम, पीएमओ के नाम बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया है सुशांत सिंह के अहलखाना की तरफ से सीबीआई की जांच है। एक बड़ा अदाकार, एक बड़ा इंसान, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा नाम जो इतने बड़े वाकये से गुजरा, इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके सीबीआई जांच अगर मुतालबे किए जा रहे हैं हर तरफ से, तो फिर महाराष्ट्र सरकार को इसमें किसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम तमाम जानकारी के लिए। वक्त की किल्लत है और आपको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूं, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात भाई और बहन के प्यार की